हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। मॉर्निंग का समय हो रहा है, आ गई हूँ मैं नहा के आके बनाया है मैंने खाना। तो लंच में आज बनाया है बच्चों के लिए पराठा बनाए हैं और बैगन आलू की सब्ज़ी बनाई है। तो खट्टी सब्ज़ी बनती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ठंडी होने के लिए रख दी थी प्लेट में, क्योंकि गरम गरम टिफ़िन में भर दो तो ख़राब होने का डर रहता है। तो अक्षत का भी लंच लगा पैक कर दिया है और नंदिनी का पैक कर दिया है। दोनों साथ साथ में ही जाते हैं, तो नंदिनी का स्कूल भी साथ रास्ते में ही पड़ जाता है अक्षत के। तो कभी कभार नंदिनी अक्षत के साथ चली जाती हैं और वो उतार देता है, फिर रास्ते में उधर से फिर आ जाती हैं, ऑटो से आ जाती हैं या कभी पैदल भी आ जाती हैं। स्कूल तो काफ़ी दूर है, पर कभी कभी डांट भी पड़ती है कि पैदल मत आया करो, बहुत दूर है, गर्मी में थक जाती है, लेकिन आ जाती है। और लंच लगा दिया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी है। तो नंदिनी तो चाय बहुत कम पीती हैं, अक्षत के लिए बनाऊँगी। कहती रहती हूँ कि तो 1 कप चाय पी लो, कुछ खा लो, टोस्ट वगैरह, लेकिन नहीं, ऐसे ही जाना है उसको। तो यहाँ पर चाय बनने की लगती है, अपनी भी बनाऊँगी और नंदिनी के पापा की बनाऊँगी और अक्षत की बनाऊँगी। तीनों की ही चाय बनाऊँगी, क्योंकि नहाने से पहले नहा लेती हूँ। आजकल जल्दी ही नहा लेती हूँ, सुबह उठती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद सीधे नहा लेती हूँ। किचन तो रात में ही क्लीन कर सोती हूँ। तो सुबह उठकर कोई इतना काम नहीं होता है, बस किचन में ही लगना पड़ता है। उसके बाद में आराम से पूजा करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, फिर नंदिनी के पापा के लिए जो नाश्ता बनाना होता है वो बनाती हूँ। तब तक वो भी सोकर उठ जाते हैं। यहाँ पर करेला ले लिया है, तो इसको कस कर इसमें से जूस निकालूंगी। तो 2-3 दिन तक तो करेला था ही नहीं, याद ही नहीं रहती थी, लेकिन अब फिर से मंगा के रखा है। इकट्ठे ही मंगा लेती हूँ, थोड़े बहुत दिन चल जाता है। और इसको कस लिया था, इसमें से रस निकालूंगी। उसके बाद नंदिनी के पापा को दूंगी चाय, थोड़ा लेट दूंगी। और यहाँ पर दूध निकाल लिया है। तो रात का जब दूध रखा होता है ना, तो मलाई बहुत अच्छी पड़ जाती है। मलाई को निकाल लिया, फिर से कटोरा भर गया है, तो अब मलाई में से घी निकालूंगी। थोड़ी और ही गट्टी हो जाए, उसके बाद ही घी निकालूंगी। तो बस सुबह जब तक ये बच्चे नहीं जाते तब तक बहुत जल्दी 1 घंटे में काफ़ी काम करना पड़ता है, क्योंकि 6 बजे तक नहा कर आ जाती हूँ। उसके बाद किचन में लग जाती हूँ। उसके बाद फिर आराम से काम रहता है। दिन में काफ़ी समय मिल जाता है, कभी कभी तो समय काटना मुश्किल हो जाता है, क्या करूँ। और यहाँ पर चाय बन गई है, तो अपनी और नंदिनी के पापा के निकाल ली और अक्षत की कटोरे में छान दी है, क्योंकि उसका बहुत जल्दी रहती है कि ठंडी कर दो, तो फिर सीधे कटोरे में छान के उसको देती हूँ, जल्दी से पी लेता है ठंडी चाय। तो लंच पैक कर दिया है अक्षत। और यहाँ पर दोनों बच्चे चल दिए हैं। तो कभी कभी नंदिनी साइकिल से जाती हैं, 2-4 दिन से तो भैया के साथ में ही जा रही हैं। और अब मैं हो गई हूँ फ्री का मतलब यह है कि बच्चों के लंच से फ्री हो गई हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी रहती है। और अब मैं आराम से 1 कप चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर लग जाऊँगी अपने घर के काम में। घर के काम बाद में करूँगी, पहले भगवान जी को नहलाऊँगी। तो यहाँ पर भगवान जी को ले आई हूँ, भगवान जी को नहलाऊँगी, किचन के बर्तन, मंदिर के सारे बर्तन धोऊँगी और मंदिर में पोछा लगाऊंगी। उसके बाद पूजा कर लूँगी और फिर मंदिर होकर आऊँगी। मंदिर से होकर आने के बाद 1 कप चाय फिर दोनों लोग बैठ के पियेंगे। फिर नाश्ते की तैयारी करूँगी। नंदिनी के पापा जो भी खाएंगे लंच के लिए और नाश्ता बनाना होगा वो बनाऊँगी। तो भगवान जी का नहलाया हुआ चरणामृत हो गया है, तो उसको कटोरी में कर दिया है। हम और नंदिनी पापा दोनों ही लोग ले लेते हैं। नहाने के बाद नंदिनी पापा को भी दे दूँगी। और मंदिर जाती हूँ तो वहाँ से भी जल लेके आती हूँ और उनके लिए बेलपत्री लेके आती हूँ। तो भगवान जी भी नहा लिए थे और यहाँ पर बर्तन भी धुल गए हैं सारे मंदिर के। कटोरे में पानी ले लिया है, तो इससे फिर भगवान जी की जो तस्वीरें हैं उससे पोंछूंगी। उन्हें पोंछने के बाद जो जल होता है इसका, वो बाहर पेड़ पौधों में डाल देती हूँ। मंदिर ले जाने के लिए जल भर कर रख दिया है तांबे के लोटे में, और ठाकुर जी की मटकी भी भर के रख दी है। तो भगवान जी को जगाकर तो मैंने पहले ही बैठा दिया था, लेकिन बिस्तर नहीं हटाए थे उनके, ना ही नहलाया था, क्योंकि लगातार बाद में ही नहलाऊँगी आराम से, बहुत जल्दी में फिर बनता नहीं है। तो अब बिस्तर भी उठा दिए हैं भगवान जी के। चारपाई है, गद्दा है, रजाई भी है, चादर भी है, बिछाने की भी, ओढ़ने की भी, और तकिया भी है। खुद सब मैंने घर पे ही बनाया है, बस चारपाई ही मोल लेकर आई थी। तो सारे भगवान जी की फ़ोटो जो हैं पोंछूंगी। उसके बाद इनको फिर से लगाऊंगी, पूरा मंदिर क्लीन करूंगी। तो यहाँ पर पूजा हो गई है। उसके बाद अब चलती हूँ, मंदिर से आऊँगी, फिर आकर देखती हूँ क्या काम पहले करना है वही करूँगी। तो फ्रेंड्स, पूजा हो चुकी है, अब मंदिर होकर आती हूँ। और अभी मैंने छोटी भी देखी, पहले छोटी करूँगी, उसके बाद मंदिर जाऊँगी, फिर चाय पीऊँगी। आज चाय भी नहीं पी रही मैं। तो यहाँ पर जा रही थी मंदिर, तो नंदिनी के पापा लेटे हुए थे, मैं समझ रही थी कि सो रहे हैं, तो उनसे कह रही थी, आवाज़ दे रही थी कि देखो मैं मंदिर जा रही हूँ, गेट खुला हुआ है, ध्यान रखना।
क्योंकि वैसे तो कोई नहीं आता, पर कभी कभार कुत्ता आ जाता है। ये कुत्ता ना अंदर नीचे ठंडक रहती है, उसमें बैठा रहता है। और आ गई थी मंदिर से, चाय पी थी हम दोनों ने, 1 कप भगवान जी का भोग लगा दिया है नाशपाती का। और सुबह मैंने सब्जी पराठा बनाया था। मेरा किचन तो क्लीन रहता ही, बर्तन भी धुले हुए रहते हैं, तो भगवान जी का भोग मैं सुबह ही निकाल देती हूँ। सबसे पहले भगवान जी का भोग बनाकर निकाल देती हूँ, गाय का पराठा निकाल देती हूँ, उसके बाद ठाकुर जी का निकाल के रख देती हूँ मंदिर में ही खाना। तो अब ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी। और अब सब्ज़ी में बनाने जा रही हूँ ग्वार की फली। कई दिन से आई हुई रखी हैं, पर इसको लगता है टाइम बनाने में, सोचा चलो आज बनाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने सोचा था आधी बनाऊँगी, लेकिन छील के देखी, जब उबाली उसके बाद जब छीली, जो साइड से सूते निकलते हैं वो निकाले तो थोड़ी सी लग रही, फिर मैंने सारी बना ली, क्योंकि मुझे और नंदिनी आपा को दोनों को बहुत पसंद है। पर नंदिनी के पापा को लहसुन की पसंद थी है, लेकिन लहसुन घर पे था नहीं। सब्ज़ी वाले का बहुत देर तक इंतज़ार करते रहे, सब्ज़ी वाला नहीं आया, तो फिर हमने ऐसे ही बना ली, क्योंकि पता थी आज तो ये ख़त्म होंगी नहीं, कल तक चलेंगी, इसलिए फिर कल मंगल है। तो ये सोमवार की वीडियो है फ्रेंड्स। तो फली ग्वार की उबलने के लिए रख दी हैं, बोतल खाली रखी थी, इनको भी भर कर रख देती हूँ, क्योंकि लाइट का कोई भी भरोसा नहीं रहता, बहुत लंबी लंबी लाइट चली जाती है। अब इस समय लाइट की बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है, तो पंखा चलता रहता है तो पता नहीं चलता है। तो छोटे वाले कुकर में सुबह सब्जी बनाई थी, तो अभी धोया नहीं था, उसी में ही सब्जी रखी हुई थी, तो फिर बड़े वाले कुकर में मैंने फली उबलने के लिए रख दी हैं। इतनी कहने के बाद भी वैष्णव चाय पी थोड़े ना, एक टोस्ट खाया बस, और एक टोस्ट खाया, चाय सब छोड़ के चली गई। पहली बात तो मैंने दी उसको आधा कप थी, मुझे मालूम था जब नहीं पिएगी। तो मैं नंदिनी के पास से कह रही थी कि सुबह आपने डांट के नंदिनी को चाय पीने के लिए कह दिया, और आधा कप ही चाय दी थी मैंने उसको, वो भी छोड़ गई थी, टोस्ट भी छोड़कर चली गई थी उसमें डुबोकर, और चली गई थी। मैंने फिर बाद में देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आई, मैंने क्या दिया ही नहीं करूँगी, फालतू में वेस्ट करने से क्या फ़ायदा कोई चीज़ को। फली छौंक दी थी मैंने हींग जीरा हल्दी मिर्च से, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, धनिया पाउडर डाला था, और कोई मसाले नहीं डाले थे, क्योंकि लहसुन था नहीं, प्याज तो डालती नहीं हूँ, केवल लहसुन से ही तड़का लगाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर पराठा सेकने लगी थी, तो नंदिनी आपा को नाश्ता भी आज पराठों का ही कराऊंगी। रोटियाँ सेक कर टिफ़िन में रख दूँगी। सुबह सुबह वो कहते हैं पराठे नहीं अच्छे रोटियाँ नहीं अच्छी लगती हैं, पर दवाई के चक्कर में लगता है कि जितना कम हो सके उतना ही मतलब चिकनी कम दी जाए, लेकिन बहुत मामूली से लगा के फिर सेक दूँगी। वैसे तो उनको बिल्कुल लाल खूब अच्छे से लगे हुए पसंद है, ज़्यादा ऐसे पराठे खाते नहीं हैं वो, खाने में तो उनको बहुत ज़्यादा वो है कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन फिर क्या किया जाए, इस समय तो बहुत सी चीज़ें बंद हो गई हैं। वैसे भी डायबिटीज़ में बहुत चीज़ें बंद हो जाती हैं, लेकिन जो उनके पैर में तकलीफ़ है उसकी वजह से और भी चीज़ें बंद हो गई हैं। तो पराठे सेक दिए थे, नंदिनी आपा ने लंच कर लिया है, उधर सब्ज़ी लगा दी, नंदिनी आपा के लिए पराठा भी लगा दूँगी, और बर्तन खाली करके रख दूँगी, धुलने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि फिर किचन फैला हुआ नहीं लगता है। चाय अभी धोऊँगी नहीं, क्योंकि थोड़ी देर रुक के धोऊँगी, वीडियो वॉइस ओवर करनी है वो करूँगी उसके बाद ही, लेकिन बर्तन खाली कर देती हूँ तो जगह खाली लगती है, और फिर किचन भी क्लीन हो जाता है, तुरंत आके फिर केवल बर्तन धो दो फटाफट से। इस तरह से काम कर लो तो जल्दी पता नहीं चलता है, थोड़ा थोड़ा सा करते रहो। और वीडियो भी वॉइस ओवर कर ली थी, वीडियो मैंने अपलोड करने के लिए छोड़ दी थी। उसके बाद यहाँ पर आ गई थी मैं किचन क्लीन करने के लिए, तो किचन क्लीन कर दूँगी। उसके बाद अभी मैंने भी नाश्ता कर लिया था, नंदिनी के पापा ने किया था, तभी मैं भी कर लेती हूँ साथ में, क्योंकि 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, और सुबह जल्दी उठ जाओ तो फिर भूख भी लग जाती है। और किचन क्लीन कर दिया था, उसके बाद रूम में आ गई। तो आप लोगों को पता है वाला रूम मेरा रह ही जाता है, क्योंकि इसमें नंदिनी के पापा सभी लोग लेटते हैं, लेकिन नंदिनी के पापा फिर मैं जल्दी उठ जाती हूँ, बच्चे भी मुझसे बाद में उठते हैं, ये भी बाद में उठते हैं, तो फिर छोड़ देती हूँ उसको, बाद में ही क्लीन करती हूँ। तो इसको भी अभी पोछा बाहर तो लग गया है, लेकिन अंदर रह गया है अभी इस रूम में लगने के लिए। तो पहले इस रूम में झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद इसमें पोछा लगाऊंगी। कर दिया है, अब मैं तैयार होती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है पिन्नी खाने के लिए। जय श्री श्याम।
1 बजने वाला है फ्रेंड्स। आ गई हूँ पिन्नी खाकर, और पिन्नी भी थी, खाना भी उन्हीं के यहाँ था। और सुहाग के सामान में दिखाती हूँ आपको क्या क्या दिया है। इसमें चूड़ी है, ये लिफाफा है, तो फ्रेंड्स पिन्नी खाकर आ गई थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो शाम का वक्त समय था, नंदिनी को स्कूल से मिला है इसे लिखने के लिए। तो उसमें नंदिनी को लिखना टॉपिक मिला है कि आप कुछ करना चाहते हैं, लोग आपके विरोध खड़े हो जाते हैं, तो कैसे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो उस पर ही मैं लिख रही थी अपने शब्दों में, क्योंकि नंदिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी मैं क्या लिखूं। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने मन से लिख के देखती हूँ, फिर तुम अपने आप से देखना कि सही है कि गलत है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री श्याम।